धन्यवाद धन्यवाद। कोटि प्रणाम है मेरी माता सचिव, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आज के सत्संग का शुभारंभ हुआ था। थोड़े समय के लिए मेडिटेशन से, यदि तनिक भी इस ध्यान की संक्षिप्त बैठक में आपको शांति दी हो, प्लीज रिपीट दिस सेशन a number of times a day। जाप करते हैं आप, थोड़ी देर के लिए जाप किया, एंटर इनटू मेडिटेशन। माला पूरी हुई नहीं, मत चिंता कीजिएगा, एंटर इनटू मेडिटेशन। अमृतवाणी का पाठ करते हैं। अच्छा लग रहा है अमृतवाणी का पाठ। मत सोचिएगा पूरी हुई है कि नहीं हुई, एंटर इनटू मेडिटेशन इफ पॉसिबल। ध्यान साधकों बहुत जरूरी है आज के युग में, आज के जीवन में। इस संसार से जूझना इतना आसान नहीं, संसार की परिस्थितियों से जूझना, युद्ध करना इतना आसान नहीं। You have to have a lot of strength, and meditation gives you that strength. क्यों? During meditation आप उस सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ से जुड़े हुए होते हो। हमारा मेडिटेशन का लक्ष्य कोई योगा अभ्यास या प्राणायाम नहीं था, व्यायाम नहीं था। हमारा लक्ष्य अपनी तार उस वक्त परमात्मा से जोड़ने का है। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ से तार जुड़ गई, इसकी तार जुड़ी हुई है तो बिजली का प्रवाह हो रहा है। परमेश्वर से तार जुड़ेगी तो आपके अंदर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के गुणों का प्रवाह क्यों नहीं होगा। इस ढंग से मेडिटेशन के समय अपनी तार परमात्मा से जोड़िएगा। दैट इज ट्रू मेडिटेशन। कोशिश करते रहिएगा, नहीं जुड़ती, ट्राई ओवर एंड ओवर अगेन। परमेश्वर से बल मांगिएगा, परमात्मा मुझे ऐसा ढंग, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर कि ध्यान में बैठते ही तार तेरे से जुड़ जाए। दिन में अनेक बार सुविधा के अनुसार ध्यान में बैठिएगा। आप ऑफिस में हो, आप ड्यूटी पर हो, आप किचन में हो, ये आवश्यक नहीं कि आपको जप कक्ष में, स्पेशल कक्ष में, पूजा के कक्ष में जाके ही बैठना है। नॉट नेसेसरी। ब्रीफ सेशन है, आप किचन में खड़ी खड़ी भी ऐसा कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठे बैठे भी ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए। ये स्ट्रेंथ, ये आध्यात्मिक ताकत जिसे कहा जाता है, इसे बना के रखोगे साक्षियों तो संसार की परिस्थितियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। अन्यथा गिर जाओगे, ढह जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे और फिर जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। Keep this strength up, ये स्ट्रेंथ बना के रखिएगा। ये तो भी साक्षियों के बाद ये मेडिटेशन हमें करते रहना चाहिए। एक साधु की दिनचर्या याद है ना आपको? हमारी मुख्य साधना तो जप साधना है। राम राम जपते हैं,
continuous repetition of Ram Nam with lips or tongue or both is japa. ये जप करते रह सीखा। कुछ समय बैठ गई, बाकी समय चलते फिरते काम काज करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते ये जप चलते रहना चाहिए। बैठ के जब करो या चलते फिरते करो, तो यदि आपको ऐसा महसूस हो कि समय है मेडिटेशन में जाने का, तो जरा कीजिएगा। दो बातें हो गई, जप और उसके बाद ध्यान साथ ही साथ। इनको अलग मत समझिएगा, ये अलग एक्सरसाइजेस नहीं है। जब तैयारी है ध्यान के लिए, जब करके आपका मन थोड़ा सा लगने लगे तो जब ना कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। गेट इनटू मेडिटेशन, ध्यान में जाइएगा, परमेश्वर के गुणों का चिंतन कीजिएगा और मुख से ये शब्द निकले, वह राम, वाह तेरी कृपा अपरंपार है। तू कितना दयालु है, कृपालु है परमात्मा, हम सोच नहीं सकते। हमारी कल्पना की बात की ये चीजें हैं, महसूस होता है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। ये ध्यान में आपका चिंतन इस प्रकार का होना चाहिए। व्हाट इज ध्यान? इट इज थैंक्स गिविंग सेरेमनी टू द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। जो कुछ उसने किया है आपके लिए, क्या ये मानव देह के कितना उपकार, कितना वरदान किया है। कोई कुत्ता बिल्ला बना दिया होता तो क्या बिगाड़ सकते हो उसका? गधा बना दिया होता, गधी बना दिया होता, क्या बिगाड़ सकते हो उसका? कुछ उसको कह सकते हो कुछ? इज देयर एनीवन टू क्वेश्चन? ऐसा हमारे साथ क्यों कर दिया? यदि उसने सुंदर मानव देह दी है तो ही डिजर्व्स ए बिग थैंक्स। ध्यान के वक्त धन्यवाद करते रहिएगा। नौकरी दी है, परिवार दिया है, घर दिया है, तनिक सोच के देखो। संत महात्मा कहते हैं यदि उसकी मेहरबानियों की सूची आपको बनानी हो तो एक जन्म पर्याप्त नहीं है। इतनी मेहरबानियां हैं उसकी, इतनी मेहरबानियां हैं, ही हैज गिवन अस सो मच। हम उसकी सूची एक जन्म में तैयार नहीं कर सकते। तो ध्यान धन्यवाद करने का सेशन, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा अनेक बार। परमेश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, परमेश्वर तेरा असंख्य बार धन्यवाद है, परमेश्वर असंख्य बार से भी अधिक बार तेरा धन्यवाद है। जो कुछ तूने किया है मेरे लिए, मेरे माता पिता या इस संसार के सारे व्यक्ति मिलकर भी क्या कर सकते, जो तूने अकेले में मेरे ऊपर उपकार किए, उनके उपकारों को याद कीजिएगा और परमात्मा का धन्यवाद करिएगा। दिस इज मेडिटेशन। अपना भोजन, अपना आहार संरक्षणों, यदि ये चीजें अपने जीवन में रखना चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो, परमात्मा को अपने साथ रखना चाहते हो, तो अपना आहार सात्विक रखना। खाना पीना, सुनना, आहार जो अंदर जाता है, सुनना भी आहार है, देखना भी आहार है। थ्रू आईज समथिंग इज गेटिंग इन, through ears something is getting in, through mouth something is getting in। इस सारे को आहार कहा जाता है। निंदा चुगली सुनने नहीं, दूसरों के दोष देखने नहीं, ये सात्विक नहीं है, ये दृष्टि सात्विक नहीं है। दोष देखने हो तो अपने देखो। इन कानों से परमात्मा की महिमा सुनो, परमात्मा की प्रशंसा सुनो, परमात्मा के गुणगान सुनो, तो अपने गुणगान गाने भूल जाओगे, अपनी प्रशंसा भी सुनना चाहोगे। दूसरों की निंदा नहीं सुननी, चुगली नहीं सुननी, ये सात्विक नहीं है। तो अपना आहार, तीसरी बात सात्विक रखिएगा। पहली बात जप कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, साथ ही साथ अपने आहार को सात्विक रखिएगा। ये संसार सात्विक जगहों में छोटा व्यक्ति कोई आपको अपने मुख से कहने के योग्य नहीं हो। जो शास्त्र कहता है, जो संत महात्मा कहते हैं, वही आपकी सेवा में अर्ज किया जाता है।
ये संसार परमात्मा का साकार रूप है। परमात्मा ने अपने साकार रूप इस संसार रूप अपने आप को साकार बनाया हुआ। ये जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ये सब परमात्मा है। ये विश्वास आपका सुदृढ़ होते रहना चाहिए। अतः इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ये संसार सेवा स्थलीय है। अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ आए हो। परमेश्वर के जाप से बल लेके, ध्यान से बल लेके तो इन सबकी सेवा करनी है। इन सबकी सेवा अर्थात शुरू यहां से करना है, उसके बाद सेवा का क्षेत्र एक्सपेंड करना है, प्रेम का क्षेत्र एक्सपेंड करना है। यू कैन नॉट कन्फाइन योर लव टू ए फ्यू। वे लव का स्वभाव नहीं है, वे भगवत प्रेम का स्वभाव नहीं है। कुछ तक सीमित रहना ये मोह का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव नहीं है। प्रेम तो एक्सपेंशन है, व्यापकता है। वह अपने से निकल के पड़ोस में जाता है, पड़ोस से समाज में जाता है और समाज से फिर संसार में जाता है। चार बातें हो गई। इस संसार को परमेश्वर का रूप समझ के, परमेश्वर इन सब में है ऐसा समझ के आप साधक दूसरे को मिलते हो। ये हमारा नियम है ना, हम मिलते हैं तो कहते हैं राम राम जी। बहुत सुंदर बात कहते हैं आप अपने आप को याद दिला रहे हैं, जो राम मुझ में है वही राम उनमें है। चलो इनको राम ना मानिएगा, पर इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि वह राम जो मुझ में है वह उनमें भी है। तो संत महात्मा यहाँ कहते हैं मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। किससे लड़ रहे हो? राम से। किससे विरोध कर रहे हो? किससे द्वेष कर रहे हो? राम से। किसके पीठ पे छुरा मार रहे हो? राम की पीठ में। किसके पेट की रोजी छीन रहे हो? राम के। सब में राम है। ये साधना के उत्थान के चिन्ह है। मानो आपकी साधना ऊपर चढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ होता जाएगा। अंतिम बात, इन सब के साथ साथ अंतिम बात और याद रखिएगा। क्यों? अब आप इन सब बातों के माध्यम से परम शांति, परमानंद को प्राप्त करने जा रहे हैं। अतः जो कुछ अपने ऊपर या इर्द गिर्द जो कुछ घटित हो रहा है, हर घटना के पीछे परमेश्वर की परम इच्छा है, परमेश्वर की शक्ति है। इच्छा मानो न मानो, कृपा मानो न मानो, लेकिन इस शब्द से आप इनकार नहीं कर सकते। जो कुछ इस संसार में अपने ऊपर, औरों के ऊपर घटित हो रहा है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वह परमात्मा की शक्ति से घटित हो रहा है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते, तो इसको स्वीकार कीजिएगा। ऐसा स्वीकार करोगे तो आप परम शांति, परमानंद के भागी हो जाओगे। इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहा जाता है। इसी को गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर अनुभूति कहा जाता है। तो देखिए सज्जनों, ऐसी बात, ऐसा दिनचर्या अपना रूटीन बना के रखिएगा। आपसे कोई कर्तव्य छुड़ाया नहीं जा रहा, आपसे अपना काम काज छुड़ाया नहीं जा रहा, आपसे आपका परिवार छुड़ाया नहीं जा रहा, संसार छुड़ाया नहीं जा रहा, नौकरी छुड़ाई नहीं जा रही, व्यापार छुड़ाया नहीं जा रहा। साथ ही साथ ये सब कुछ करने के लिए बल चाहिए आपको, और वह बल मिलेगा इस दैनिकचर्या से जो आपकी भी सेवा में अभी अर्ज की गई है। इसको साथ साथ रखिएगा, अन्यथा साधक जीवन सफल नहीं हो पाएगा। जीवन हमारा शून्य मानता है। शास्त्र क्या कहता है? हम शून्य हैं। कहते हैं साधक कल झुकने की चर्चा आपकी सेवा में रखी गई थी।
आज उस चर्चा को थोड़ा और खोलते हैं। हमारा जीवन शून्य है, जीरो। कुछ भी आप हो जीवन में, ठाकुर कहते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, आप विद्वान हो, बलवान हो, आप बुद्धिमान हो, आप गुणवान हो, आप पहलवान हो, आप कुछ भी हो, पद प्रतिष्ठावान हो, सत्तावान हो, आप, ठाकुर आपको जीरो मार्क देता है। यू आर शून्य। आज ये शून्य अनेक सारे इकट्ठे हो गए हैं। उस एक जिनके साथ जुड़ने से इनकी कुछ कीमत हो जाती है, आज इकट्ठे होकर ये सारे के सारे शून्य उस एक को कहते हैं, अरे तू तो अकेला था, हम तेरे साथ लगे तो तेरी कीमत 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना हो गई। मानो उस एक को जिसे परमात्मा कहा जाता है, उसे महसूस हुआ कि ये जीरो बहुत अभिमानी हो गए हैं, इन्होंने जिंदगी में झुकना सीखा पहले। कल इसी की चर्चा आपकी सेवा में की जा रही थी। आज जीरो को, शून्य को अभिमान हो गया है, अतः उस एक को उलाहना दे रहा है। तो क्या था, एक ना हमारे साथ लगने से तेरी कीमत 10 गुना हो गई, 100 गुना हो गई, 1000 गुना हो गई। जितने जीरो बढ़ते जाते हैं उतनी कीमत तेरी बढ़ती गई। तो क्या था, तो एक था। जानते हो, परमात्मा ही हमारा अहंकार तोड़ता है और कोई तोड़ नहीं सकता। रावण को राम ही मार सकते थे और कोई नहीं, राम ही मारते हैं। अभिमान के प्रतीकों को राम ही अक्सर सिर पर डंडा मारते रहते हैं, पीठ में मुख पर थप्पड़ मारते रहते हैं, ताकि हमारा अहंकार ठीक रहे, ताकि हमारा मुख, हमारा सिर 2 कानों के बीच रहे। कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज उनसे कहा, ठीक है भाइयों, जो आप कहते हो वह ठीक है, मैं एक था, आपने मेरी वैल्यू को बढ़ा दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप ही सब कुछ हो, आप अपने घर आबाद रहो, मैं चलता हूं। आप सोचो उन शून्यों की क्या कीमत रही उस एक के झुकना आ जाए तो साधक ये सब बातें दिमाग में नहीं आती। आज ठाकुर की बात चली है तो ठाकुर से किसी ने पूछ लिया, कहा, ठाकुर ये अहम 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 बोलते रहते हैं, क्या किसी का अहम मरता भी है? क्या किसी का अहम दूर भी होता है? ठाकुर बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कहते हैं, बंधु, ये भला अहम है ना, ये तो नहीं मरता, बदमाश अहम मर जाता है। 2 अहम कहे, बदमाश अहम तो मर जाता है, लेकिन ये भला अहम मरता नहीं है। भला कौन सा? मैं जप करता हूं, मैं ध्यान में बैठता हूं, मैं साधना करता हूं, मैं सेवा करता हूं, सिमरन करता हूं, मैंने दान किया, पुण्य किया, कुआं बनवाया, इत्यादि इत्यादि। ये सब सात्विक, ये सब अच्छे अहम है, ये सब शरीर अहम है। बदमाश कौन सा है? जो बुरा कर्म होता है वे झट से अच्छे कर्म के लिए, भले अहम के लिए तो क्रेडिट हम लेते हैं कि हम करने वाले हैं, इसलिए ये मरता नहीं है। बदमाश कुछ भी होता है तो झट से हम परमात्मा को सौंप देते हैं, ये परमात्मा करवाने वाला, सब कुछ कर्म करावना हाथ तो वो है। ठाकुर कहते हैं, भाई बदमाश अब तो मर जाता है। क्यों? वह परमात्मा को सौंप दिया जाता है, वह परमात्मा के जिम्मे लगा दिया जाता है। लेकिन भला अहम किसी का मरता नहीं है। ये भला अहम सदगुणों मारने की जरूरत है। सबसे बड़ी बाधा हमारी साधना में सदगुणों यही है। अनेक बाधाएं हैं, लेकिन एक
अगर नाम लीजिएगा जो परमात्मा से हमें विमुख रखती है तो वह है ये अभिमान, जिसे अहम कहा जाता है। देखिए सज्जनों, कल आपसे अर्ज की थी, झुकना सीखना चाहिए, आदमी को झुकना चाहिए। तू झुक के चलिया कर, झुकिया नु राम मिल गए, ये सत्य है साधक जन। झुकना आ जाए तो फिर राम पीछे पीछे चलते हैं, उनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप जिसे प्रैक्टिकल बातें कहता हूं, जो कुछ स्वयं सीख सका वही प्रयास होता है कि आपकी सेवा में अर्ज की जाए। जब आदमी को झुकना आ जाता है तो फिर इन छोटी छोटी बातों में आदमी उलझा नहीं रहता, परवाह नहीं करता। मेरी पूछ हो रही है कि नहीं, सो बात, झुकना आ गया है। मुझे पीछे डाला जा रहा है, औरों को आगे किया जा रहा है, ये बात मन में नहीं आती। झुकना आ गया है। सोच सामान्य सोच नहीं रहती, बहुत उच्च हो जाती है। आज किसी व्यक्ति के सिर पर किसी गली में चलते चलते किसी ने राख फेंक दी, मेरे जैसा सिर होगा, राख सारे सिर पर। बेचारे ने बैठ के वहीं पर परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद किया। कोई देख रहा था इस दृश्य को, कहा सिर पर राख फेंकी गई है और तू परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है। वह व्यक्ति झुकना सीख गया हुआ है। अतः कहता है, अरे भाई, मैं उस परमात्मा का धन्यवाद ना करूं तो क्या करूं? इस सिर पर अंगार फेंके जाने थे, परमात्मा ने राख फेंक के तो मेरा गुजारा कर दिया। कि झुकना इस प्रकार की थिंकिंग आपकी बना देता है, मानो कुछ भी आपको टच नहीं करता। जो झुका हुआ है, जो गिरा हुआ है, उसको क्या गिराएगा? कोई गुंजाइश गिरने की नहीं। मैं तो पहले ही गिर चुका हुआ है, मैं तो पहले ही इतना झुका हुआ है। गिरने का तो उसे भय है जो खड़ा है, ये तो बेचारा पहले ही गिरा हुआ है। इसने भय इत्यादि की कोई सामने कोई कीमत नहीं है। भय किस बात का, चिंता किस बात की? तो सज्जनों, समय हो गया है, चर्चा को यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः आपसे अर्ज करूंगा, जो शक्तियां परमेश्वर के पास हैं, जो गुण परमेश्वर में है, वह सारी की सारी शक्तियां नाम में भी हैं। सो सी द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र क्या घोषणा करता है? उद्घोष करता है। घंटा बजा के तो घोषणा करता है शास्त्र। जो गुण परमात्मा में है, जो शक्तियां परमात्मा में है, वे सारे के सारे गुण, सारी की सारी शक्तियां नाम में भी हैं, जिनकी आप उपासक हो। वी आर ऑल वोटरीज ऑफ राम नाम। हम सब राम नाम के उपासक हैं। राम नाम में भी वैसा ही बल है जैसा परमात्मा में। राम नाम में राम को सदा विराजित जान, सो से स्वामी सत्यानंद जी महाराज। स्क्रिप्चर्स भी ऐसा ही कहते हैं। भक्तजनों, इस नाम के बल से यदि मान न मर सका तो फिर और कोई ढंग हमें दिखाई नहीं देता। नाम जपते हुए भी यदि मान बना हुआ है साधुजनों, तो यही सोचना चाहिए कि अंदर अभी गंदगी जन्म जन्मांतरों की बहुत भरी पड़ी है और वह बाकी है। जितना नाम जपा है उतने से सफाई नहीं हुई, और अधिक नाम जपने की जरूरत है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। निराश नहीं होना। भक्ति के मार्ग में निराशा नहीं है। भक्ति के मार्ग में व्यक्ति थकता है, अपनी हार मानता है। ये भक्ति का मार्ग है। अब परमात्मा का बल मिलता है। निर्बल के बलराम,
जब आप बलहीन अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपने आप को परमात्मा के सामने बलहीन प्रस्तुत करते हैं, तो उसका बल मिलता है। आप बलवान होकर परमात्मा के पास जाए तो वह आपकी तरफ ताकता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, झांकता भी नहीं है। हाँ, बलहीन बनते जाओ तो परमात्मा आपको अपना बल प्रदान करता है। तो दिव्य सच में यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अति शुभकामनाएं आप सबको, मंगल कामनाएं। असंख्य बार मेरी जन्म वंदना स्वीकार कीजिएगा। आपका उतनी ही बार धन्यवाद भी करता हूं। आप यहाँ पधारे हैं मुझे गरीब को दर्शन देने के लिए। मैं हृदय से अति प्रसन्न हूँ एवं धन्यवादी हूँ आप सबका। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की अपार कृपा, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद आपको सदा सदा प्राप्त रहे।